पहली बार आम आदमी को मताधिकार मिला है, वोट का अधिकार। तो इससे पहले तो राजा महाराजा अपने तलवारबाज जो भी होते थे जबरदस्ती राज करते थे, एक आम आदमी का बेचारे का कोई उसकी से ही नहीं थी, उसका कोई पूछ नहीं थी। तो ये वोट का अधिकार हजारों सालों में पहली बार एक आम भारतीय के हाथ में आया है। और जो जनता की ताकत है वो हमेशा वो लोग जो सत्ता में बैठे होते हैं उससे कहीं ज्यादा होती है। लेकिन जब कुछ लोग सत्ता में आ जाते हैं तो धीरे धीरे ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, वो अलग बात है कि वो ऐसे चाटुकारों से घिर जाते हैं जिसका जिक्र पहले राहुल जी आप पिछले कार्यक्रमों में कर चुके हैं। जो सबसे पहले जब उनको लगता है जहाज डूब रहा है तो चूहे की तरह कूद करके भाग जाते हैं, तो वो जो चाटुकार होते हैं वही उसका पतन का कारण होते हैं। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने राजीव जी का भी समय देखा है। राजीव जी ने कहा था कि पावर ब्रोकर का एक उनका बयान था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि जो राजनीति में जो है पावर ब्रोकर्स ज्यादा होते हैं जो सत्ता की दलाली करते हैं। सत्ता तक का दलाल का शब्द शायद उन्होंने इस्तेमाल किया था। और उस समय यह भी कहा था कि 1 रुपया हम बेचते तो 15 पैसे ही नीचे तक पहुंच पाता है। तो इंदिरा जी के टाइम में इंदिरा जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए। मेरी आवाज आ रही है श्रीकांत जी? आ रही। हाँ, तो उन्होंने जैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, जो खतरा दोनों तरफ था देश के, तो उसको बिल्कुल खत्म कर दिया एक तरफ से, सिक्किम को मिला दिया, ऐसे बड़े बड़े काम किए। लेकिन जो वो इमरजेंसी का पीरियड आया तो वो इंदिरा जी जनता से कट गई। जनता की नब्ज पे जो उनका हाथ रहता था वो नहीं रहा, और उसका जो नतीजा हुआ वो आप सबने देखा। अब ये बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी जो आई है, ये भी ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 8 ईयर्स इसका जनता से जो है वो जो कांटेक्ट है वो पूरी तरह से कट चुका है। जनता महंगाई से परेशान है, जनता बेरोजगारी से। और जैसे सुरेंद्र जी ने आर्थिक विषमता का सवाल उठाया, वो बहुत बड़ी बात है। मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा, सुरेंद्र जी ने कहा कि 83% परिवारों की आय कम हुई है। एक्चुअली ऑक्सफैम की रिपोर्ट ये कहती है कि 84%, मामूली सा 84% परिवारों की आय जो है पिछले 3 साल में कम हो गई है। जबकि मैं कांग्रेस का समर्थक ना होते हुए भी इस बात को कहूंगा कि 26 करोड़ लोगों को मनमोहन सिंह की सरकार में गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया, और पिछले 8 सालों में 23 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे चले गए। मतलब ये जितनी चीजें हो रही हैं उसका आप अभी क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता वो आत्ममुग्ध हैं। और ये जो नोएडा में जो चैनल बैठे हैं जिनको गोदी मीडिया किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा बेवकूफ जो है आम जनता का तो बना ही रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा ये बेवकूफ जो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता है उनको बेवकूफ बना रहे हैं कि जनता तुम्हारे साथ है। और जैसे कहा जाता है कि इंदिरा जी को आईबी ने कोई गलत रिपोर्ट दे दी थी 1977 के जनता के मूड के बारे में, बीजेपी इस समय जनता से बिल्कुल कट चुकी है। और राहुल जी की जो ये यात्रा है वो भारत जोड़ो है, और जिसको कहते हैं ना जनता से जुड़ने वाली यात्रा है। जनता का मानस क्या है, जनता के मन में क्या चल रहा है, और जैसे कहा जाता है ना कि खल के आवाज को नक्कार है खुदा समझो। तो जनता की आवाज को जनार्दन की आवाज बोला जाता है, भगवान की आवाज बोला जाता है। तो वो जो है भारतीय जनता पार्टी कट चुकी है। और ये मैं फिर दोबारा से करूंगा कि हिस्टोरिकल गेम चेंजर होने जा रहा है, ये हमारा टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है इस यात्रा का। और देर सवेर जैसे सबको इनवाइट भी कर रहे हैं तमाम, मुझे लगता है कि विपक्ष के भी नेता और कार्यकर्ता इस यात्रा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।